क्या कहते हैं, कितना बरवक्त जवाब था, कितना मौसर जवाब रहा, और क्या इससे अफगान तालिबान कुछ सबक सीख पाएंगे? और जो शरारतें वो बारहा बार कर चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने बहुत सारे हम देख रहे हैं कि निहत्तों पर भी अटैक करने की कोशिश की है, और उसका कुछ फर्क पड़ेगा जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया? और फितना खारिज क्या समझते हैं, कमजोर होगा इससे? देखें, ये खास तौर पे जब ये फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया गया हुआ है, वहां पे बैठ के इंडिया ने उसको उकसाया है और उसको बड़ी स्ट्रेंथ दी होगी जी कि हम सपोर्ट करेंगे, आप ये कर दो वो कर दो। और वो जब वहां पर इन्होंने अटैक किया रात को 10, 11 और 12 की रात को, और उसमें खास तौर पे हमारी हमारी पोस्टों पे रेड किए, 6, 7, 8 पोस्टों के ऊपर। और रेड करने के बाद फायरिंग में भी पोस्टर की, और फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो ये क्योंकि इनको लड़ने की आदत तो है नहीं, ये हमेशा हिट एंड रन की बात करते हुए भाग पड़े। और फिर उसके बाद हमने इनका वो हाल किया कि इनकी तमाम 20 22 पोस्टों को टोटल हमने तबाह करके रख दिया। जी। उसके बाद इनके हमने तकरीबन 200 के करीब ये जो अफगान तालिबान और फौजी जो है इनको मारा, और बहुत ज्यादा जख्मी हुए, और जाके पोस्टर में पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया। इनको अंदाजा ही नहीं था कि हमने सारी कॉन्टीजेंसी वर्कआउट की हुई है, मार के हक के लिए भी वर्किंग की हुई थी, और यहाँ के लिए भी के जब भी अफगानिस्तान से कोई ऐसा मिसमैनेजर होगा तो हम उनको सॉल्व करेंगे, इस तरह करेंगे कि दोबारा ये ऐसी हरकत करने की जरूरत न पड़े। जैसे हमने इंडिया को बिल्कुल सही। इतनी अच्छा, बड़ी फौज को हमने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ हम समझने से कासिर हैं। अमीर मुत्तकी भारत में बैठ के भारत को जो गारंटी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो मुल्क जिसने 40 साल से ज़ायद 60 लाख से ज़ायद अफगानियों को वेलकम किया, उन्हें छत दी, उन्हें रहने के लिए जगह दी, और उन्हें मोहब्बत भाईचारे के साथ रखा है, उन्हें वो ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। बारहा मुज़ाकरात के बावजूद अपना अमन हमने दाव पर लगाया उनके लिए। नेटो फोर्सेस के जाने के बाद जगह जगह पे उनके मौक़िफ़ को हमने आगे पहुंचाया, उन्हें तस्लीम करने की बात की। उन्हें ये गारंटी नहीं दी जा रही, लेकिन भारत को ये गारंटी दे दी गई है। तो ऐसा क्या है जो भारत उन्हें दे पा रहा है लेकिन पाकिस्तान नहीं दे पाया? इतने सालों में भी इतनी उनकी हॉस्पिटैलिटी के बावजूद, इतनी कुर्बानियों के बावजूद वो उसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है। देखिए, बेसिकली अफगान तालिबान जो है दे आर थैंकलेस पीपल। हमने जो कुछ इनके साथ किया है कोई नहीं कर सकता, सारी जिंदगी हमारे ताबेदार रहते हैं। हमने इनकी देखें, जब रशियन यहाँ पर आए थे तो हमने उनको निकालने में इनकी पूरी मदद की। अमेरिकन आए, हमने फिर इनको सपोर्ट किया। उसके बाद ये जब अमेरिकन निकल के गई है तो इनकी पूरी ने सिफारतकारी की कि $9 मिलियन से वो हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं इनको, फिर दुनिया रिकग्नाइज कर लें, वो भी हमने इनके लिए बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद अभी भी हम इनको गन्नम, चीनी, फर्टिलाइजर के अफगान ट्रेड, हर चीज इनको हम सपोर्ट करते हैं। हमने इनसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, वो ये था कि जो आपने दोहा में कमिटमेंट की थी कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो ये पूरी नहीं कर सके। डिस्पाइट हमने कई दफा इनसे मीटिंग्स ली है, बात की है। अभी रिसेंटली दे वेंट टू चाइना, वहाँ पर जाके हमारे फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और अफगान फॉरेन मिनिस्टर की मीट की, वहाँ इन्होंने कमिटमेंट फिर की। लेकिन फिर ये इंडिया चले गए। इंडिया लालच में देता है पैसे की, लालच में देता है जी कि हम वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट करेंगे। अब ये वहाँ अच्छा, पर पूरा सफारत खाना हारिस खोल नवाज गए। साहब, कोई एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के हाथ में क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान इस वक्त सरगर्म है, और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, दहशतगर्दी अटैक किए जाते हैं, क्या कोई उनके पास इस हवाले से कोई बड़ा प्लान है, या कोई ऐसा चीज़ जो वो मनवाना चाहते हैं पाकिस्तान से, या कोई ऐसे तरीक़ाकार जिसको वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उसके ऊपर सरेंडर कर दे, या पाकिस्तान से मनवाना चाहते हैं जो अफगान तालिबान है? आखिर कोई एजेंडा, कोई मुद्दा तो होगा इस तरह की दहशतगर्दी का। सिर्फ भारत अगर उन्हें ये एक ख्वाब दिखा देता है सुनहरे कि वो वहां पर उनके लिए कुछ करेंगे, या अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए कोई इकदाम होंगे भारत की जानिब से, और इसलिए फंडिंग की जाती है, क्या सिर्फ समझते हैं भारत उन्हें इस्तेमाल करता रहेगा, इस तरह से वो इस्तेमाल होते रहेंगे, या उनका अपना भी कोई एजेंडा है पाकिस्तान के अगेंस्ट? पाकिस्तान में सिर्फ एक उनकी है जो सेक्यूरिटी लाइन, जो हमारी बॉर्डर है, ये वो ये कहते हैं जी कि ये बॉर्डर नहीं लाइन है, बाद में करेंगे। हमने तो प्रॉपर फेंसिंग कर दी है ताकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। लेकिन ये आइडियोलॉजी इनकी, और जो ये फारसी हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनकी एक
इसलिए ये उनको सपोर्ट करते हैं। ये इनका सिस्टम ऑफ वर्किंग भी एक है। अमेरिकन को जाने में टीडीपी ने इनको सपोर्ट किया, अब ये उनको सपोर्ट करते हैं। दैट इज अ बेसिक रीजन। और हम अगर इनको, हम अफगान जो यहाँ के जो ये अफगान, स्पेशली अफगान लोग जो है ना, हम उनका बड़ा ख्याल करते हैं। इसलिए करते हैं कि दोनों, वो भी पश्तून है, हमारे पास भी पश्तून है, दोनों इंटर मैरिजेज हैं, रिलेशन हैं। अगर हम इनकी लॉजिस्टिक बंद कर दें तो इनको समझ आ जाए कि इनके साथ क्या होता है, कहीं और से कोई सही। लॉजिस्टिक मिल ही नहीं सकती है। नंबर टू, इसके बाद अब जिस तरीके से हमने ऑपरेशन शुरू किया, अब ये 4 दफा, कल भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सीज फायर करें, और हमने कहा वी विल नॉट डू इट, बिकॉज नाउ वी वांट कि इनके जितने भी ख्वारिजियों के, टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, हाइड आउट्स हैं, जहाँ पर ये, उसके बाद इनके कैंप्स, इनके बहुत बड़े बड़े फोर्ट बने हैं जिन्होंने जहाँ की कंसंट्रेट की हुए, वो जगह, इनके कमांडर जो हैं दाइश के और ये फौजियों के, जी। इन सबको जब हम मारने लेते ना, अब हमने ये चीज नहीं करनी है, ताकि इनको पता चले कवर एक ही दफा तोड़ दें और ये अपनी मौत खुद मरते हैं। हमने बहुत टॉलरेट कर दिया। वी वांटेड कि ये हमारे नेबर हैं, हमारे लिए बिल्कुल। और बड़ी कोशिशें हुई हैं अमन के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को सेटल डाउन किया जा सके, लेकिन अफ़गान तालिबान टीटीपी को लगाम डालने को तैयार नहीं थे। और अब ये फाइनली पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है, रियासत पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, कि जो कार्रवाई होगी उसका पीछा किया जाएगा और उसे जहाँ पर पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में निशाना तो बनाया जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मुस्तकबिल की बात करें तो आपको लग क्या रहा है, जिस तरह के बयानात आ रहे थे भारत की तरफ से, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, या दीगर ऑफिशियल्स की तरफ से धमकाया जा रहा था, और फिर अमीर मुत्तकी का भारत में जाके बैठ जाना, इस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद हैं, आपको लगता है कि इस सारे के पीछे आपस में ताने बाने मिलते हैं? और अब जिस तरह से एम्बेसी भी बनने जा रही है, भारत की रॉ की एक भरपूर इन्वॉल्वमेंट का खदशा है, तो कार्रवाइयाँ तेज़ हो सकती हैं, शरारतें तेज़ हो सकती हैं। उसके लिए पाकिस्तान को किस किस लेवल पे तैयारी करनी होगी? सिर्फ मुज़ाकरात से मामला हल होगा या और भी इक़दाम हैं जिसके उठाने की ज़रूरत होगी पाकिस्तान को? देखें, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस ने अपनी पूरी कॉन्टीजेंसीज प्लान की हुई हैं। जिस दिन मार्का हक खत्म हुआ था, नेक्स्ट डे हमने प्लानिंग कर दी थी, क्योंकि इनको बड़ी, इनका मुंह काला हुआ है, दुनिया में शर्मिंदे हुए, अपनी आवाम क्या भी शर्मिंदा है। सभी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारा चल रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर यही है जो भी प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान, फिर खारिज, इनके थ्रू पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इन्होंने देख लिया, अपना मुंह तो काला हुआ था, अब अफगान, ये जो है तालिबान रजीम, अफगान तालिबान रजीम, इनका भी मुंह काला कर दिया जिस तरीके से तो मार पड़ी है। और ये उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अगर इतनी बड़ी इंडियन फौज को 6 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर सकते हैं, तो ये इनके पास तो फौज ही नहीं है, ना इनके एक्सपीरियंस है, ना इनके कोई डिसिप्लिन है, ना इनके पास कोई यूनिफॉर्म है। ये बंच ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे जिनको लिए, और फौजी का काम होता है रेड करना, भाग जाना, दे कांट फाइट एट आर्म फोर्सेस। इसलिए इनको अब समझ आ गई। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ये कभी ऐसे मिसएडवेंचर करेंगे, क्योंकि हमने इनके वो सारे 22 के 22 पोस्टर उड़ा दिए जहाँ से ये लश्कर आते, तश्कीलें आती थी, और ये फौजी इन्फिल्ट्रेट अच्छा, करते थे हमारे लिए।